कि मैथ्स के गणित मंजरी का जो चैप्टर नंबर 2 है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, उसके लास्ट के एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 14 लेकर आई हूँ और उसके बाद हम सीधा 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स एंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि जो वर्क डन हुआ है वो क्या दिया हुआ है हमें, वर्क डन क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस दिया हुआ है। एक्सप्रेस दिस इन फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वर्क W एंड डिस्टेंस D। ठीक है, एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 3 यूनिट विच इज वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल इज 2 यूनिट। ठीक है, तो कांस्टेंट फोर्स एज 3 यूनिट और उसके बाद हमें डिस्टेंस ट्रैवल इन 2 यूनिट्स लेना है और वेरीफाइड बाय प्लॉटिंग इट ऑन द ग्राफ। तो हमें बोला है कि ग्राफ बनाना है जिसमें हमें कांस्टेंट फोर्स 3 यूनिट लेना है और उसका वर्क डन निकालना है जब डिस्टेंस जो ट्रैवल होगा वो 2 यूनिट का होगा और साथ में हमें प्लॉट करके भी बताना है ग्राफ में। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें रिलेशन दे दिया है कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। फोर्स को F मानना है और डिस्टेंस को D मानना है। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन बनानी है हमें, तो लीनियर इक्वेशन कैसे बनाएंगे इसमें। ठीक है, जिसमें हमें लीनियर इक्वेशन के लिए क्या दे रखी है, कांस्टेंट फोर्स दे रखी है 3 यूनिट। ठीक है, मतलब हमें F कितना दे रखा है, 3 यूनिट दे रखा है। तो यहाँ लिखना है कि कांस्टेंट फोर्स क्या दे रखी है, ऑफ 3 यूनिट दे रखी है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, तो W इक्वल टू F इंटू D है, तो क्या बन जाएगी, W इक्वल टू F की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 3D आ जाएगी। तो हमें इक्वेशन मिल गई W इक्वल टू 3D। ठीक है, अब क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी अगर दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन से जब भी पास होके जाएगी ये, इफ़ कब होगी पास, जब D हम लेंगे 1। अगर D हम 1 लेंगे तो W क्या आ जाएगा हमारा, तो W इक्वल टू 3 इंटू 1। तो W कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, मतलब पॉइंट क्या मिल गया हमको, 1,3 मिल गया। ठीक है, D को हमने पहले ले लिया, W को हमने बाद में ले लिया। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करेंगे जब हम इसको, मतलब D हमारा X हो गया, 3 क्या हो गया हमारा Y हो गया। वैसे इफ़ अगर D हम क्या लेंगे, 2 लेंगे, तो W क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा। तो 3 इंटू 2 कितना होता है, 6 होता है। तो W हमारा 6 हो जाएगा। तो पॉइंट क्या आएंगे हमारे, D हमारा 2 लिया तो W कितना आया, 6 आया। ठीक है, अब नेक्स्ट पूछा है हमें कि वर्क डन निकालो जब डिस्टेंस क्या होगा, 2 यूनिट होगा। ठीक है, तो वर्क डन निकालना है जब डिस्टेंस क्या होगा, 2 यूनिट होगा। तो वर्क डन अभी पढ़ा कि वर्क डन W इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। ठीक है, हमने अभी पढ़ी इक्वेशन की W इक्वल टू हमारा क्या है, 3D आया और W इक्वल टू D हमें कितना दे रखा है, 2 यूनिट बोला हुआ है। तो 3 2 का कितना हो गया, 6 यूनिट्स आ गया। तो वर्क डन कितना आ गया, 6 यूनिट आ गया। जब डिस्टेंस क्या होगा, 2 यूनिट होगा, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा। अब क्या है, इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, 1,3 और 2,6 का। ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ ले लेती हूँ मैं, ग्राफ का है मेरा, हाँ ठीक है, यहाँ पे आ गया। 1,3 और 2,6 का लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं 1,3 मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और 2,6 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब इसको पास करके देखते हैं, यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट यहाँ पे बनाना है। ये क्या होगा, ओरिजिन से ही पास होके जाएगा अगर मेरी स्ट्रेट लाइन बन जाती है तो। ठीक है, ये देखो ऐसे होके जाएगा, ये जा रहा है। ठीक है, तो हमारा ग्राफ बनेगा ऐसे। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10th में क्या बोला है कि द ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल Px पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,5 एंड 3,11। मतलब एक लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है Px, उसका ग्राफ जो है वो पास होकर जा रहा है 1.5 और 3.11 से। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द पॉलिनोमियल Px। हमें पहले पॉलिनोमियल निकालना है Px और उसके बाद उसके कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ ऑफ Px कट द एक्सिस। और कोऑर्डिनेट्स वो निकालने हैं जिसमें जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है और साथ में फिर हमें ग्राफ भी बनाना है Px और आंसर चेक करना है कि सच में कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि पी एक्स क्या हो रहा है, पास होकर जा रहा है किससे 1.5 और 3,11 से। तो यहाँ पे लिख लो कि पी एक्स क्या जा रहा है, पास होकर जा रहा है। ठीक है, तो पी एक्स पासिंग थ्रू 1,5 एंड 3,11। ठीक है, तो हम ले लेंगे कि लेट जो पी एक्स है हमारा, वो हम मान लेंगे पी एक्स क्या है हमारा, ए एक्स प्लस सी है, या ए एक्स प्लस बी कर लो, हम जो लिखते आ रहे हैं। और पी एक्स हमारा इमेजिन कर लो कि ये क्या है, वाई है, वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी लिखते हैं ना हम। अब लिखो फ्रॉम 1,5, 1,5 ये हमारा क्या एक्स है और ये हमारा क्या है, वाई है। ठीक है ना, तो पी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि पी एक्स और वाई क्या एक ही होते हैं, और ए हमें पता नहीं है, एक्स हमें पता है 1 प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें, 5 इक्वल टू ए प्लस बी मिल गया। ठीक है, एक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब दूसरी बनाओ, दूसरी लेंगे फ्रॉम 3,11 लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा, पी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, क्योंकि वाई के इक्वल होता है पी एक्स। ए का ए आ जाएगा, एक्स कितना आ जाएगा 3, और बी का बी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बना आपका 11 इक्वल टू 3a प्लस बी बना, ये आपकी क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 लिया मैंने। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है मेरी, ए प्लस बी इक्वल टू क्या है, 5 है। यहाँ से ए निकालो या बी निकालो, तो बी निकाल लो यहाँ से, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस ए हो जाएगा, है ना, बी ये वहाँ चल जाएगा। तो अब ये बी की वैल्यू कहाँ पे पुट कर दूँगी, इक्वेशन 2 में पुट कर दूँगी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, सेकेंड में पुट करनी है मैंने। सेकेंड क्या है मेरी, 11 इक्वल टू 3a प्लस बी है, 3a प्लस बी है। ठीक है, तो बी की जगह क्या डाल दिया मैंने, अब 5 माइनस ए डाल दिया। ठीक है, अब करो 11 का 11, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और 3a में से ए गया तो क्या आ गया, 2a आ गया। यहाँ पे आगे 2a इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया। 11 में से 5 गया, कितना हो गया 6, तो a कितना आ गया 6/2, तो a कितना आ गया मेरा 3 आ गया। ठीक है, a 3 आ गया। अब a की वैल्यू यहाँ पे पुट करो इक्वेशन 1 में, तो a क्या था, a प्लस बी इक्वल टू 5 था a इक्वल टू 5, तो a आ गया 3 प्लस b इक्वल टू 5। ठीक है, तो b कितना हो गया, 5 माइनस 3 हो गया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। a और b पता चल गया मुझे। ठीक है, अब मेरे को क्या बोला था निकालने के लिए, कि फाइंड द पॉलिनॉमियल पी एक्स निकालना था। ठीक है, तो पी एक्स का फॉर्मूला y इक्वल टू क्या होता है, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, a मेरा कितना आया, 3x आया, 3 आया, और x का x प्लस b कितना आया 2। तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2 बन गई। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, ये इक्वेशन निकाल दी मैंने। अब बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पी एक्स कट द एक्सिस। ठीक है, एक्सिस पे कट कर रही है, मतलब हमें पहले वाई एक्सिस निकालना है, फिर एक्स एक्सिस निकालना है, यही जो इक्वेशन निकाली उसी का। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन निकाली। अब सेकंड में हमें क्या पूछा हुआ है, सेकंड में क्या बोला है कि हमें एक्सिस बताने हैं, कि कौन से एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट कर रही है, पॉइंट्स बताने हैं। जब आप वाई एक्सिस का निकालोगे, आपने पढ़ा है ना कि जब वाई एक्सिस से कट करके जाती है इस पॉइंट पे, या यहाँ से ये वाई एक्सिस है इस पे पॉइंट पे कट करके जाती है, तो एक्स हमारा क्या होता है, 0 होता है, ये पता है आपको। तो एट वाई एक्सिस हमारा एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हमारा जो ये इसमें एक्स की वैल्यू डालो, तो ये हो जाएगा पी ऑफ 0 एक्स की जगह, और 3, और एक्स की जगह क्या आ जाएगा 0 प्लस 2, तो कितना आ गया 2। तो पॉइंट क्या मिल गया, एक्स क्या लिया 0, और वाई कितना आया 2 आया। ठीक है, ये आ गया एक। ठीक है, अब दूसरे एक्सिस का निकालो, तो एक्स एक्सिस का निकालो, तो एक्स एक्सिस निकालेंगे तो वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे वाई क्या है, पी ऑफ एक्स है, तो पी ऑफ एक्स ही 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 3x प्लस 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से x निकालेंगे, x इक्वल टू प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई का उधर जाएगा तो डिवाइड का हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक पॉइंट क्या मिला, यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया, क्या मिला, एक मिला x माइनस 2/3, और y कितना मिला 0 मिला। ठीक है, अब क्या है बोला है, अब क्या बोला था इसमें
कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पी एक्स एंड वेरीफाई योर आंसर। तो करना है आपने, वेरीफाई करके बताना है, ठीक है। तो क्या वेरीफाई करके बताना है कि जो ग्राफ आया पी एक्स का वो पास होकर जा रहा है 1,5 और 3,11 से कि नहीं, ठीक है। तो ये देखो ये पॉइंट्स हमारे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं ग्राफ ले लेती हूँ, ये ग्राफ ले लेते हैं यहाँ पे। अब पॉइंट्स क्या है मेरा 0,2 है, ठीक है। ये आ गया मेरा 0,2, तो 0,2 मेरा यहाँ पे बना, ठीक है। और ये बना -2/3, 2/3, 0 मतलब कि 2 और 3 के बीच में बनेगा, -2/3। -2/3 को करो ना, -2/3 को जब डिवाइड करेंगे तो 0.666 समथिंग बनेगा। तो मतलब 0. यहाँ पे कहीं बनेगा इस पॉइंट पे, ठीक है। और 0,2 मेरा यहाँ पे बनेगा, क्योंकि x क्या है मेरा 0 और y क्या है मेरा 2 है, ठीक है। मैंने गलत यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब ये कर दो इसको, ठीक है। ये कहाँ पे बना मेरा 0,2 यहाँ पे बना, 0,2 मेरा यहाँ पे बना, और -2/3, 0, तो -2/3 क्या होता है 0.666 होता है, तो -0.66 समथिंग यहाँ पे बनेगा, और 0 है तो मतलब कि y क्या है 0। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, लाइन खींच लेंगे एक स्ट्रेट, ये लाइन आ गई, ठीक है। अब हमारे पॉइंट्स जो हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं कि 1,5 और 3,11 वो प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो 1,5 प्लॉट किया मैंने, ठीक है। 1,5 मेरे यहाँ आएगा, है ना, x का 1, और ये, और 3,11 कहाँ आएगा, 3 यहाँ पे, तो 11 कहाँ आएगा, 11 समथिंग 6, 7, 8, 9, 10, 11 मतलब यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं आएगा 11 मेरा, यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है। तो देखो इसी से पास होके जा रहे हैं, हाँ पास होके जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा क्या हो गया, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है कि हाँ ये ग्राफ क्या हो रहे हैं, पास होके जा रहे हैं, ठीक है। क्लियर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या दिया हुआ है हमें, हमें पी एक्स की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। पी एक्स दे रखा है ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और क्यू एक्स दे रखा है सी एक्स प्लस डी। ये दो लीनियर पॉलिनोमियल दे रखे हैं, और हमें पी ऑफ 0 कितना दे रखा है 5 दे रखा है, ठीक है। अब क्या बोला है कि द पॉलिनोमियल पी एक्स माइनस क्यू एक्स कट द एक्स एक्सिस एट 3,0, मतलब अगर हम इन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो ये क्या कट कर रहे हैं 3,0 पे, ठीक है। और सम निकालना है पी एक्स और क्यू एक्स का, और वो किसके इक्वल है 6x + 4 के है, ठीक है। तो हमें पी एक्स और क्यू एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो हमें पी एक्स क्या दे रखा है, तो पी एक्स हमें दे रखा है ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है, दिया है। और क्यू एक्स हमें कितना दे रखा है, तो क्यू एक्स हमें दे रखा है सी एक्स प्लस डी दे रखा है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे पी ऑफ 0 कितना है 5 है, ठीक है। पी ऑफ 0 कितना दे रखा है 5 दे रखा है, ठीक है। तो पी ऑफ 0 कितना दे रखा है 5 दे रखा है, यहाँ पे पुट कर लो, यहाँ पे पी और एक्स की जगह क्या डाल दो 0 डाल दो, यहाँ पे ए एक्स की जगह 0 डाल दो, और यहाँ पे प्लस का बी, ठीक है। अब पी ऑफ 0 कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे ए को 0 से करोगे 0 प्लस बी, तो बी कितना मिल गया 5 मिल गया। इतने में किसी को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो बी कितना मिल गया 5 मिल गया, मिल गया। अब हिंट में क्या दे रखा है, हिंट में आपको क्या दे रखा है, पहले तो आपको फर्स्ट आ गया, ठीक है। अभी आपको हिंट में क्या है कि आपको पॉलिनोमियल ये निकालना है, लेकिन सबसे पहले देखो पी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ क्यू ऑफ एक्स आपको दे रखा है 6x + 4 के इक्वल। तो आप यहाँ पे लिख ही लो पहले कि आप थर्ड कर रहे हैं पहले, ठीक है। तो क्या दे रखा है पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स किसके इक्वल दे रखा है आपको 6x + 4 के इक्वल दे रखा है, ठीक है। ध्यान से देखना, पी ऑफ एक्स कितना है आपका, पी ऑफ एक्स क्या है ए एक्स प्लस बी है, ठीक है। और क्यू ऑफ एक्स क्या है सी एक्स प्लस डी है, किसके बराबर 6x + 4 के बराबर दिया है। एक्स एक्स वाले साथ में लिख दो तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस सी एक्स, और बी डी यहाँ पे लिख दो बी प्लस डी यहाँ पे लिख दो, तो ये हो गया 6x + 4 के, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉमन क्या एक्स कॉमन है, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस सी बच जाएगा, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा बी प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 6x + 4, ठीक है। अब हम जब हम कंपेयर करेंगे दोनों को, कंपेयर करेंगे दोनों को, तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है ना एक, यहाँ से ध्यान से देखना हमें क्या मिल रहा है कंपेयर करने से, हमें ये मिल रहा है, लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग वी गेट, कंपेयरिंग करने से हमें क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है हमें एक्स ए प्लस सी किसके इक्वल है एक्स एक्स के साथ 6x के साथ, और b प्लस डी किसके इक्वल है 4 के साथ, ठीक है। ये हमें क्या मिल रहा है कंपेयर करके मिल रहा है। यहाँ से आप निकाल लो x और x कैंसिल आउट हो गए, तो a प्लस सी किसके इक्वल आ गया 6 के इक्वल आ गया,
ए प्लस सी कितना आ गया 6 के इक्वल आ गया, ठीक है। और बी प्लस डी कितना आ गया 4। यहाँ से आप डी निकाल सकते हो क्योंकि बी आपको 5 पता है, ऊपर निकाला भी हमने बी 5, तो बी 5 हो गया प्लस डी इक्वल टू कितना हो गया 4। तो डी कितना हो गया 4 माइनस 5 कितना हो गया -1 हो गया। तो डी आपको क्या मिल गया -1 मिल गया, ठीक है। यहाँ से आपको क्या मिल गया, एक मिल गया डी इक्वल टू -1 और एक डी मिल गया आपको 5। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड वाले पे क्या बोला हुआ है, सेकंड पे क्या बोला हुआ है, सेकंड पे क्या बोला हुआ है कि पी ऑफ एक्स माइनस क्यू ऑफ एक्स कट कर रही है एक्स एक्सिस को 3,0 पे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, पी ऑफ एक्स माइनस क्यू ऑफ एक्स है वो कट कर रही है एक्स एक्सिस को 3,0 पे, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब क्या, वाई 0 एक्स कितना है 3, तो वाई इसका वाई मतलब 0 है और एक्स कितना है इसका मतलब 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी एक्स की जगह क्या आ जाएगा 3 माइनस यहाँ पे भी एक्स की जगह क्या आ जाएगा 3। तो पी ऑफ 3 और क्यू ऑफ 3 करना है। अब पी ऑफ 3 क्या लिखेंगे, आपको पता है कि पी ऑफ एक्स क्या होता है, ए एक्स प्लस बी होता है ना, होता है ना। तो पी ऑफ 3 क्या हो जाएगा, एक्स की जगह 3 आ जाएगा तो 3a प्लस बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख दिया 3a प्लस बी लिख दिया, ठीक है। और ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्या है ये 0 है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ना, पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स इस कट्स द एक्स एक्सिस एट 3,0 मतलब कट कर रहा है, तो इसलिए इसका वाई एक्सिस क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इक्वल पे आ गया, ये पी ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू ऑफ 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया आपका इक्वल टू क्यू ऑफ 3 क्या है आपका, तो क्यू ऑफ 3 आपका क्या है 3x प्लस डी दे रखा था, दिया था ना यहाँ पे क्यू एक्स सी एक्स प्लस डी दे रखा है, ठीक है, सी एक्स प्लस डी दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो पता है एक्स आपको क्या 3, तो 3c प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 3c प्लस डी हो जाएगा ये, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, समझ आ रही है बात मेरी। अब देखो यहाँ से क्या करो, ये और ये साथ में लिख दो, तो 3a ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, और यहाँ पे डी का डी और ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, ठीक है। इसमें कॉमन क्या है 3, यहाँ पे आगे a माइनस सी, डी और बी निकाले आपने, डी कितना निकाला -1 और बी कितना निकाला 5, तो डी कितना निकाला -1 और बी कितना निकाला -5, ठीक है। तो a माइनस सी कितना आया आपके पास -6 हो गया, ये उधर चल जाएगा डिवाइड में, तो a माइनस सी कितना आ गया -2 आ गया डिवाइड करके, ठीक है ना। a माइनस सी कितना मिल गया आपको -2 मिल गया, ठीक है। और a प्लस सी आपने यहाँ पे निकाला हुआ है 6 है, ठीक है। तो a प्लस सी इक्वल टू 6 है, तो a कितना हो जाएगा यहाँ पे, a कितना हो जाएगा 6 माइनस सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो a की जगह यहाँ पे डाल दो, a की जगह डाल दो यहाँ पे कि 6 माइनस सी और यहाँ पे माइनस सी इक्वल टू -2, तो ये हो गया -2c और ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो -2c इक्वल टू -8, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो c कितना आ गया 8/2, तो 8/2 कितना होता है 4, ठीक है। c मिल गया हमको, कितना मिल गया c हमको 4 मिल गया। अब c जब 4 मिल गया यहाँ पे 4 पुट कर दो, तो a माइनस 4 इक्वल टू क्या हो गया -2 हो गया, तो a इक्वल टू क्या हो गया -2 प्लस 4, तो a कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। a भी मिल गया c भी मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि हमें क्या निकालना है, हमें पी एक्स और क्या निकालना था, पी एक्स और क्यू एक्स निकालना है, ठीक है। तो देखो पी एक्स और क्यू एक्स निकालना है, ठीक है, पी एक्स और क्यू एक्स निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे, अभी आपने देखो पी एक्स क्या लिखा था, पी एक्स आपने क्या लिखा है, आपको पी एक्स क्या दे रखा है ए एक्स प्लस बी दे रखा है, ठीक है। तो पी एक्स क्या दे रखा है ए एक्स प्लस बी दे रखा है, आपने निकाल दिया ना, ए की वैल्यू क्या निकाली है आपने, ए की वैल्यू आपने निकाली 2, तो 2x हो गया, और प्लस बी निकाला आपने, बी आपने 5 निकाला मेरे हिसाब से, ठीक है। एक बार बी चेक कर लेते हैं कि 5 निकाला है कि नहीं निकाला है। हाँ बी आपने क्या निकाला है, यहाँ पे आपका आया है बी 5 आया है, लेकिन मुझे अभी दिख कहाँ नहीं रहा है, कहाँ नहीं दिख रहा है बी, ये दिख रहा है बी 5 आया है, ये बी 5 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी की जगह क्या आ जाएगा 5, तो पी एक्स आपको मिल गया। क्यू एक्स आपने क्या ले रखा था 3x प्लस डी था ना, 3x प्लस डी दे रखा है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। तो 3x प्लस डी करेंगे, ठीक है, 3x प्लस डी करेंगे, ठीक है, सी एक्स प्लस डी करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस डी, तो सी कितना निकाला आपने, तो सी आपने क्या निकाला, सी यहाँ पे आपने 4 निकाला, तो 4x और डी आपका -1 आया,
है ना, यहाँ पे D-1 आया ना, ये देखो ये D-1 आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 आपका क्या हो जाएगा QX हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। तभी आपको ABCD चाहिए था ये PX और QX निकालने के लिए। ठीक है, अगर नहीं आएगा समझ में तो मेरे को वो कर देना, मैसेज कर देना कमेंट में, मैं दोबारा बता दूँगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट बोला लुक एट द फर्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ अ ग्रोइंग पैटर्न ऑफ हेक्सागन मेड यूजिंग मैच स्टिक। A new hexagon gets added at every stage which share a side with the last hexagon of previous stage। अब ये बोला हुआ है कि 3 स्टेजेस देखो हेक्सागन की और ये मैच स्टिक से बनाई हुई है, और जो प्रीवियस वाली जो है हेक्सागन की वो जब हमने इसमें बनाई है तो उसमें एक कॉमन साइड दोनों में आ रही है, और जब वो नेक्स्ट वाली आएगी उसमें भी क्या आ रही है, 2 जगह में कॉमन साइड आ रही है। ठीक है, तो बोला है कि ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ पैटर्न, हाउ मैनी मैचेस विल बी रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज। तो स्टेज 1 में देखो कितनी है स्टिक्स, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 स्टिक्स आ गई। ठीक है, स्टेज 2 में कितनी आ गई, पहले में तो 6 थी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेकिन 7 8 9 10 11 हो गई। 11 हो गई क्यों, क्योंकि एक के आगे कॉमन आ गई, तो एक को हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो कितनी हो गई, 12 होनी थी, 12 में से एक माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 11। ठीक है, यहाँ पे थर्ड स्टेज में क्या होगा, 1 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है, देखो ना कैसे इसमें जो स्टेज 2 में आई वो ये 2 थी, इसमें कितनी आई 11 आई, 11 फिर ये 12 13 14 15 16। ठीक है, तो थर्ड स्टेज में कितनी आ जाएगी 16 स्टिक्स आ जाएंगी। ठीक है, ध्यान से करना है कैसे, देखो ये आ गई 6 और ये आ गई 6, 12 हो गई। ठीक है, अब इसमें भी 6 ही होनी चाहिए थी ना, तो एक इसके साथ शेयर होगी, एक इसके साथ शेयर होगी, वो हमने काउंट कर ली, कितनी बची इसके पास 4 बची, तो 12 में 4 प्लस करेंगे कितना आ गया 16 स्टिक्स आ गई। ठीक है ना, अब नेक्स्ट 2 जब निकालेंगे स्टेज 4 की निकालेंगे, तो स्टेज 3 प्लस आगे की करेंगे, तो जैसे कि हमने अगर फर्स्ट की निकाली तो 6 आया, तो सेकंड की हम निकालेंगे तो सेकंड की कैसे आएगी, बताओ मुझे, सेकंड की कैसे आएगी, सेकंड की एक मिनट रुको, सेकंड की कैसे आएगी, 6 पहले की लिखी फर्स्ट स्टेज की, और बाकी कॉमन वाला हट गया, बाकी क्या बची 1 2 3 4 5 बची, तो 5 आ गई, तो 11 आ गई। फिर उसके थर्ड स्टेज की कैसे आएगी, तो स्टेज थर्ड की कैसे आएगी, स्टेज 2 प्लस आगे वाली। ठीक है ना, तो आगे में कितनी है, आगे में कितनी आ रही है 5 ही आ रही है, तो कितना हो गया 11 और 5 कितना हो गया 16 हो रहा है, क्योंकि कॉमन आ रहा है। तो स्टेज 4 क्या होगी, तो स्टेज 3 प्लस 5 तो कितना हो गया 21 हो गई, और स्टेज 5 क्या हो जाएगी, तो स्टेज 5 हो जाएगी 21, स्टेज 4 की और प्लस 5 करना है क्योंकि कॉमन आ रहा है, तो कितनी हो गई 26 स्टिक्स हो गई। ठीक है, क्लियर हुआ। अब बोले कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल इसको कंप्लीट करना है, नंबर ऑफ स्टिक्स बतानी है। ठीक है, तो हम इसके लिए एक रूल लगाएंगे, सामने दिख रहा है हमें कि क्या हो रहा है, कि सब में क्या हो रहा है 5n है और +1, n क्या बता रहा है हमें, नंबर ऑफ स्टेजेस बता रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैं 1 डालूंगी यहाँ पे स्टेज 1, तो स्टेज 1 में मेरी 6 है ना, तो 5 × 1 + 1 कितना हो गया, 5 1 से 5 + 1 6 स्टिक्स हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं स्टेज n मेरा क्या कर रहा है, स्टेज बता रहा है, तो क्या हो गया फॉर्मूला 5n + 1, अगर 1 होगी तो कितनी होगी 6, 2 डालेंगे तो 5 2 = 10, 10 + 1 11, फिर 3 डालेंगे तो 5 3 = 15 + 1 16, फिर इसमें n में 4 डालेंगे तो 5 4 = 20, 20 + 1 21, और 5 डालेंगे तो 5 5 = 25 + 1 26, और ऐसे n डालेंगे तो क्या हो जाएगा, n का यही रहेगा 5n + 1 रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, तो फाइंड अ रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड, तो रूल मैंने बता दिया 5n + 1 का लगेगा, तो वही लगाना है आपने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे पूछा है कि हाउ मैनी मैस्टिक विल बी रिक्वायर्ड फॉर 15th स्टेज, और 15th स्टेज के लिए कितनी मैस्टिक लगेगी, तो वो भी तो आसान है, 15th स्टेज के लिए पूछा हुआ है। अभी हमने फॉर्मूला निकाल दिया कि 5n + 1 है, और n क्या होता है, नंबर ऑफ स्टेजेस होती है। ठीक है, 15 पूछिए तो 5 n की जगह क्या आ जाएगा 15 + 1, 15 5 से कितना होता है 75, 75 + 1 कितना होता है 76, तो कितना आ गया 76 स्टिक्स आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद आगे 5th, कैन 200 मैस्टिक्स फ्रॉम अ स्टेज इन दिस पैटर्न, अब बोला कि 200 मैस्टिक होगी इस जो स्टेज हमने बनाई है उसका पैटर्न होगा कि नहीं होगा,
तो उसको चेक करने के लिए क्या कर देंगे हम, ये जो हमारा रूल था 5n + 1, इसी को हम किसके इक्वल ले लेंगे, 200 के इक्वल ले लेंगे। ठीक है, इसमें हम n निकाल देंगे। अगर n हमारा होल नंबर में आया तो इट मीन्स की होगी, अगर नहीं आया तो नहीं होगी। तो ये कर लो 5n प्लस का 1 कर गया माइनस हो गया, तो 200 में से 1 गया तो 199, और n कितना आ गया 199 डिवाइडेड बाय 5, जो कितना आया 39.8 आ गया। ठीक है, और ये क्या है, होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है तो नो इट कैन नॉट फॉर्म अ कंप्लीट स्टेज, तो ये बनाएगी नहीं कंप्लीट स्टेज। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात। ठीक है, तो ये ऐसे करना है क्वेश्चन, इजी था। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 13 क्वेश्चन है कि लेट पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एंड सी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी बी 2 लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, 2 लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है। द ग्राफ ऑफ पी एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट 2,3 6,11, जो मतलब पी एक्स है उसका जब ग्राफ बनाएंगे तो वो क्या इस पॉइंट से पास होके जा रहा है, और क्यू एक्स का क्या इस पॉइंट से पास होके जा रहा है 4,-1 से, और जो क्यू एक्स है वो पैरेलल है क्या पी एक्स से, तो हमें ये निकालना है। ठीक है, पैरेलल के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि हमें पढ़ा था कि स्लोप क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों का स्लोप इक्वल आ रहा है पी एक्स और जी एक्स क्यू एक्स का, तो इट मीन्स क्या आ रही हो, पैरेलल बन रही है। ठीक है ना, तो उसके लिए हमें पहले पी एक्स और क्यू एक्स निकालना पड़ेगा ना कि क्या है। ठीक है, तो हमें पता है, हमें जब भी याद रखना, जब भी आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, अब आपको यहाँ पे क्या कर रखा है, 2 पॉइंट दे रखे हैं ना, एक 2,3 दे रखा है और एक 6,11 दे रखा है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, स्लोप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, इसके लिए एक स्लोप का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, और मेरी वीडियोस में भी चेक करना, मैंने पीछे डाला हुआ है स्लोप और वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, बहुत ईजी तरीके से बताया हुआ है। अब देखो यहाँ पे निकालते हैं स्लोप। अगर 2 पॉइंट गिवन है तो स्लोप हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, x1 y1 x2 y2। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है स्लोप a इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, स्लोप मैंने a माना हुआ है, मेरा a स्लोप है। y2 क्या है मेरा 11 माइनस y1 क्या है मेरा 3, x2 क्या है मेरा 6 माइनस x1 क्या है मेरा 2। 11 में से 3 गए तो 8 और 6 में से 2 गए तो 4 2। तो मेरा स्लोप कितना आ गया, स्लोप मतलब मैंने a कितना आ गया 2, मतलब स्लोप को मैं किस लिए नोट करती हूँ, a से नोट करती हूँ। तो मेरा a कितना आ गया 2 आ गया 2। ठीक है, अब पी एक्स क्या दे रखा है मुझे, पी एक्स ए एक्स प्लस बी दे रखा है ना। ठीक है, पी एक्स मुझे क्या दे रखा है, ए एक्स प्लस बी दे रखा है। पी एक्स इक्वल टू क्या, ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है। ठीक है, अब ए तो मुझे पता चल गया, ए मेरा कितना है 2, तो 2x प्लस बी हो गया। ठीक है, 2x प्लस बी हो गया मेरा ये। ठीक है, अब मैं पॉइंट क्या लूँगी, 2,3 से पास होकर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो ये मेरा x हो गया, ये मेरा y हो गया, और y को मैं px भी लिख सकती हूँ। तो px की जगह क्या आ गया मेरा 3 आ गया, 2 का 2, x क्या आ गया मेरा 2 और प्लस b का b। यहाँ से मुझे b निकाल लूँगी। ठीक है ना, b निकाल दूँगी तो मतलब b मुझे पता है कि y इंटरसेप्ट होता है मेरा। तो यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 प्लस b, तो b क्या हो जाएगा 3 और -4, तो कितना हो जाएगा -1। मेरा b भी आ गया, -1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से b भी पता चल गया मुझे, देखो b भी पता चल गया -1। ठीक है, और मुझे a भी पता चल गया क्या है 2 है, तो यहाँ से मैं px निकाल लूँगी। ठीक है, px क्या होता है मेरा, px क्या दे रखा है मुझे, px इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ax प्लस बी दिया हुआ है। ठीक है, तो ax प्लस बी दिया हुआ है, तो px मेरी इक्वेशन बन गई। क्या हो, a क्या है 2 और x का x और b क्या -1, तो -1 ये आ गया मुझे, क्या आ गया px आ गया। वैसे qx का बोला हुआ है मुझे। ठीक है ना, qx का क्या बोला हुआ है मुझे, qx का पॉइंट दे रखे 4,-1। ठीक है, सेकंड पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट निकल गया मेरा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट निकल गया मेरा। सेकंड पार्ट में मुझे बोला है कि ग्राफ qx है जो पास हो रही है कहाँ से, 4,-1 से। ठीक है, 4,-1 से qx। ठीक है, तो मेरा qx क्या था, qx क्या दिया हुआ मुझे, qx मुझे दे रखा है cx प्लस डी, cx प्लस डी दे रखा है। ठीक है, और 4,-1। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे क्या हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, qx की जगह क्या आ गया, -1 आ गया, क्योंकि मैंने बोला qx और y एक ही होता है। ठीक है, और यहाँ पे c जो मेरा है वो स्लोप है, स्लोप कितना मैंने निकाला 2 निकाला। ठीक है, और x मेरा क्या है 4। ठीक है, प्लस d हो गया, यहाँ हो गया -1, 2 4 से कितना हो गया 8 प्लस d, तो d इक्वल टू क्या हो गया -1, ये प्लस का तो जाएगा तो माइनस, तो d कितना आ गया -9 आ गया। ठीक है, d -9 आ गया मेरा, और मुझे a तो पता ही है, स्लोप मेरा पता है 2 है,
ए पता है मेरा 2 है, या फिर आप स्लोप ही लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्यू एक्स क्या बन जाएगा मेरा, तो क्यू एक्स का फॉर्मूला क्या था, क्यू एक्स का फॉर्मूला था सी एक्स प्लस डी था ना, यही फॉर्मूला। अब क्या है, क्यू एक्स इक्वल टू क्यू एक्स ही रहेगा, सी मेरा स्लोप है तो वो हो गया 2x, और डी कितना निकाला -9, ये मेरी इक्वेशन बन गई क्यू एक्स की, ठीक है। अब क्या है, अब क्या बोला है इसमें कि थर्ड, अभी फर्स्ट और सेकंड निकाल दिए, द ग्राफ क्यू एक्स इज पैरेलल टू द ग्राफ पी एक्स, पैरेलल है कि नहीं है, ठीक है, और पॉलिनोमियल निकाल दिए। अब बोला कि ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर दिस लाइन मेट द एक्स एक्सिस। अब ये भी निकालने के कोऑर्डिनेट्स निकालने के कब ये मीट करेंगे, मतलब इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से तो हमें पता चल गया कि क्या पता चला हमें, यहाँ से ये पता चल गया कि हमारे स्लोप क्या है, बराबर हैं। इट मीन्स कि ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो आपकी जो हमारा क्यू एक्स है वो क्या होगा, पैरेलल होगा पी एक्स से, बिकॉज स्लोप क्या है हमारे सेम है, बिकॉज ऑफ सेम स्लोप इक्वल टू ए इक्वल टू 2, ठीक है, सेम स्लोप था ए इक्वल टू 2। अब इंटरसेक्शन के लिए निकालना है कि इंटरसेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अभी पी एक्स क्या निकाला हमने, 2x - 1 निकाला, 2x - 1 निकाला पी एक्स, और क्यू एक्स क्या निकाला, 2x - 9 निकाला, ठीक है। करो, क्या निकाला, पी एक्स निकाला मैंने 2x - 1, और क्यू एक्स मैंने क्या निकाला, 2x - 9 निकाला। इनमें x की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि x एक्सिस का ये बताना कि x एक्सिस पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो x 0 ले लो, तो p ऑफ 0 लिया, यहाँ पे हो गया 2 0 0, 2 और 0 -1, तो 2 0 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, x को नहीं मानेंगे 0, इसी पूरे पॉलिनोमियल को ही 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो पूरे पॉलिनोमियल को ही 0 मान लो आप, तो उससे निकल जाएगा, ये हो जाएगा 0, यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी डायरेक्ट -1, तो 2x इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, तो x इक्वल टू 1/2 हो गया, 1/2 क्या होता है, 0.5 होता है। अब क्या हो रहा है, x एक्सिस पे कट कर रहा है तो y क्या होगा, 0, तो पॉइंट क्या हो जाएगा x, y, तो x आया इतना और y कितना आया 0, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट आपको क्यू एक्स दे रखा है तो इसको 0 मान लो, यहाँ पे हो गया 2x - 9, x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल दी हमने, तो 2x इक्वल टू क्या हो गया, 9 हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 9/2, तो x कितना आ गया 4.5, तो पॉइंट क्या मिल गया x, y, तो 4.5, 0 आ गया, ठीक है। अब क्या है, अब क्या करना है, इंटरसेक्शन विद x एक्सिस का देखना है हमें कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो चलो करके देख लेते हैं एक बारी, यहाँ पे ग्राफ लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ग्राफ लेते हैं, ये ग्राफ लिया, ठीक है। अब क्या आया मेरा, एक पॉइंट आया मेरा 0.5, 0, ठीक है, 0.5 x एक्सिस पे है, वो भी पॉजिटिव का है, 0.5 यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है, और 0 y एक्सिस का। फिर एक पॉइंट बना मेरा 4.5, 0, तो 4.5 कहाँ पे बनेगा, 4 और 5 के यहाँ पे कट कर रही है, हाँ कट कर रही है, देखो इंटरसेक्ट हो रही है एक दूसरे से, हो रही है ना, हो रही है ना, ठीक है ना, समझ आया क्वेश्चन की। फाइंड द पॉइंट, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर दिस लाइन मीट द एक्स एक्सिस, कहाँ मीट कर रही हैं, तो ये पॉइंट आ गया हमारे कहाँ पे, एक 0.5, 0 और एक आ रहा 4.5, 0 पे मीट कर रहे हैं ये, ठीक है, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब चलते हैं हमारे लास्ट वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो 14 में बोला है कि व्हाट डू ऑल लीनियर फंक्शंस ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस ए कॉमा ए इज़ ग्रेटर दैन 0 हैव इन कॉमन। इनमें कॉमन क्या है, ठीक है, देखते हैं कॉमन क्या है इनके बीच में। और ए क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ए 0 नहीं होना चाहिए। हमें क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है हमें, ए एक्स प्लस ए दिया हुआ है, ठीक है, ए एक्स प्लस ए दे रखा है, ठीक है। अब बोला इन ऑल लीनियर फंक्शन में कॉमन क्या है, ठीक है, तो हम लेते हैं कि अगर मतलब कि इफ़ ऑल फंक्शंस पासिस थ्रू द पॉइंट -1, 0, ठीक है, तो क्या बता रहा है ये हमें। फॉर एग्जांपल ले लो कि पुट x इक्वल टू -1 पुट किया मैंने, ठीक है, सोचो तो एफ ऑफ -1 हो जाएगा, और यहाँ पे a और x की जगह क्या आ गया, -1 प्लस a आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, a को जब -1 से किया तो -a प्लस a कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि दे ऑल शेयर x इंटरसेप्ट शेयर कर रहे हैं,
ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने अगर x को क्या लिया -1 माना तो y मेरा तो 0 ही होगा। तो ये कहाँ बना रहा है? x इंटरसेप्ट बना रहा है। ये देखो x इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि y इंटरसेप्ट क्या होता है, जो y एक्सिस पे कट करता है उसको बोलते हैं। पढ़ा था ना हमने कि अगर कोई लाइन ऐसे कट कर रही है, ऐसे कट कर रही है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, उसका y इंटरसेप्ट हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अभी क्या है कि हमारा क्या आया, -1, 0 लिया। ठीक है, x एक्सिस पे क्या -1, तो यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है पॉइंट, बन रहा है ना, यहाँ पे बन रहा है पॉइंट। ठीक है, तो इट मीन्स क्या है, ये x इंटरसेप्ट है। ठीक है, ऐसे ये x इंटरसेप्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये x इंटरसेप्ट आएगा, इनमें सब में कॉमन क्या होगा, x इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, और y क्या रहेगा, हमारा 0 रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं आपको तुरंत ही उसका आंसर दे दूँगी। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।